नमस्कार दर्शकों। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले की किशनगढ़ तहसील के बासड़ा गांव की, जहां 15 वर्षीय साहिबा अपने छोटे भाई बहनों के साथ बेहद दयनीय परिस्थितियों में जीवन जी रही है। साहिबा के माता पिता का बीमारी के कारण निधन हो चुका है, जिसके बाद इन मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। परिवार में 3 बच्चे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है और न ही किसी प्रकार की पेंशन या सरकारी सहायता मिल रही है। इन बच्चों का गुजारा अपने चाचा चाची के सहारे किसी तरह चल रहा है, जहां उन्हें कभी कभार खाना मिल पाता है। रहने के लिए एक खंडहर जैसा कच्चा मकान है, जो कभी भी गिर सकता है। न तो कोई जमीन है, न ही कोई पशु, और बैंक में भी कोई बचत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी इतनी कठिन है कि कई बार इन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। ऐसे ही बेहद कठिन हालातों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इन बेसहारा बच्चों के जीवन में एक उम्मीद बनकर पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के अंतर्गत इन बच्चों को राहत सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ सहारा मिला है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं लीलाराम। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर जिले की किशनगढ़ तहसील में, और इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ के गांव बासड़ा में। आप यहां देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां ये बासड़ा गांव का बोर्ड लगा है, और यहां से महज 500 मीटर दूर वो गांव है। आज हमें यहाँ एक जानकारी मिली है कि यहाँ पर बासड़ा गांव में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, वो यहाँ एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद गरीब परिवार के यहाँ कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। तो वो क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं, किसके लिए लेकर आए हैं, वो सभी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए हमारे साथ, हम अभी आपको उस परिवार के घर लेकर चलते हैं जिसके लिए ये राहत सामग्री लेकर आए हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो जो घर है, यहाँ पर आप घर की स्थिति को अच्छे से यहाँ देख पा रहे हैं कि जो घर है, जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, बाहर की जो चार दीवारी है, बारिश के मौसम में बहुत ही ज्यादा खतरा यहाँ पर रहता है। लगातार बारिश के साथ में यहाँ मिट्टी ढह जाती है, जो कट्टे भरकर बनाए गए हैं, इससे दुर्घटना होने की संभावना है। जो ये घर है, ये शहाबुद्दीन जी का है। यह बिल्कुल पक्की दीवार से बना हुआ है, लेकिन ऊपर छत नहीं है, इस पे टीन शेड लगा है। यहाँ पर 2 कमरे हैं, और जो घर का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वो कभी भी निकलते और बढ़ते व्यक्ति पर गिर सकता है। और जो दूसरा कमरा है, उस पर कोई दरवाजा नहीं है। और जो तीसरी साइड जो एक छोटा है, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ढह चुका है, जिसकी टीनें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टूटकर नीचे गिर चुकी है। तो ये जो घर है, बहुत ही खंडर स्थिति में जो ये घर है, और यहाँ पर इस घर में वो 3 जिंदगियां कैद है जो यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर उनको डर भी लगता है इस प्रकार के इस खंडर घर के अंदर। आप अंदर से भी आपको इसकी कंडीशन दिखा देंगे कि जो घर है, यह बिल्कुल इसके दरवाजा नहीं लगा है, और ऊपर जो टीन शेड लगा है। इसके अलावा इस घर में कोई
सामान नहीं रखा है, मात्र महज एक चारपाई है जो बिल्कुल टूटी हुई जैसी है, जिसकी जो रस्सियां हैं वो बिल्कुल लूज हो चुकी हैं, टूट रही हैं। और यहाँ पर जो लाइट की जो व्यवस्था है वो भी सही तरीके से नहीं है, मात्र एक बल्ब लगा हुआ है और जो वायर है बिल्कुल खुला हुआ है। प्रॉपर तरीके से लाइट की फिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई पंखा लगा है। जो विंडो है यह बिल्कुल ओपन है, इस पर भी किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं लगी है। और जो दूसरा कमरा है यह बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इसका जो फर्श है वो भी टूटा पड़ा है। अभी आपको दिखा देंगे कि ये जो घर है, ये दरवाजा जो है आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल हटा हुआ है। इस कमरे में भी कोई ज्यादा सामान नहीं है। यहाँ पर एक जो बक्सा है और इसके अलावा एक टंकी है अनाज की, जो पूरी तरह खाली पड़ी है। यहाँ पर खाने के लिए किसी प्रकार का अन्न नहीं है और जो रसोई है वो इनकी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी है वो इस गांव में उस परिवार के घर पर पहुंच चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं जो अन्नपूर्णा की जो गाड़ी है यहाँ आ गई है इस गांव में, और यहाँ पर उस पर एक बड़ा बैनर लगा है और संत रामपाल जी महाराज का जो एक स्लोगन है जो लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग का आगाज। तो यहाँ पर जो गाड़ी है वो राहत सामग्री जो अन्नपूर्णा की लेकर आए हैं वो सभी अनुयायी यहाँ आ चुके हैं और जो राहत सामग्री लेकर आए हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है यहाँ से जो राहत सामग्री लेकर आए हैं वो यहाँ से लेकर उस जरूरतमंद परिवार के घर लेकर जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो राहत सामग्री है जो यहाँ लेकर आए हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो उनके अनुयायी है वो एक लाइन से होकर निकल रहे हैं और टोटल सामग्री यहाँ लेकर जा रहे हैं। तो वो क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं, क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, वो सभी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। आज दुनिया में लाखों परिवार हैं ऐसे जो गरीबी से जूझ रहे हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसे उस गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज इस गांव में उस परिवार के लिए सहारा बनकर आए हैं। जो राहत सामग्री लेकर आए हैं उनके लिए एक सहारा बने हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो आइए अब जानते हैं इन बच्चों से कि क्या स्थिति है इनकी और कैसे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ, नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। क्या नाम है आपका? साहिबा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3। कौन कौन है? मैं, मेरे 2 छोटे बहन भाई हैं। और आपके मम्मी पापा? एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए, कब हुए? मम्मी 2 साल पहले पेट में पानी पड़ने की दिक्कत से एक्सपायर हो गई, फिर पापा 1 साल पीछे पापा के एक्सपायर। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो आपको सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई मदद मिलती है? अनाज मिलता है। तो बेटा आप पढ़ाई करते हो? नहीं करते अंकल, क्यों नहीं करते? हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं है और चाचा चाची गरीब है इसलिए नहीं करते। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो परिवार है, जो ये बच्चे हैं, ये बिल्कुल अनाथ है और ये जो 3 बच्चे हैं ये इसी घर में, इसी घर की जो 4 दीवारी है इसी के अंदर रहते हैं और इनका खाने पीने का भी इनका अपना पर्सनल खुद का कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके जो चाचा चाची हैं उनके घर ये खाना खाकर आते हैं। अभी कैसे ये अपना जीवन गुजार रहे हैं, कितनी दुख भरी जीवन है इनका,
आप देख सकते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास राहत सामग्री लेकर आए हैं। वो इनके जीवन में आज एक मसीहा बनकर आए हैं, भगवान बनकर आए हैं। तो अभी इनसे एक बात और जान लेते हैं। बेटा, जैसा कि आपने देखा है कि साधु संत हैं, वो मांगने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन देने वाला शायद आपने कहीं देखा है? नहीं देखा अंकल। तो आप ये बताइए कि इस संकट की घड़ी में आज आपके पास संत रामपाल जी महाराज जो ये जरूरत की जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो जो पहली बार जब ये लेकर आए हैं आज आपके घर, तो आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद करते संतान जी अंकल को जो हमको दिए सामान। तो आइए अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि वो क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्ते सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आप? धर्मचंद दास। सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है, विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री कुछ इस प्रकार भेजी है। खाने में 15 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 डब्बा दूध है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट चाय है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट पीली दाल है, 1 पैकेट चने की दाल, 1 पैकेट चना है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 चाय की छलनी, 1 पैकेट अचार है, 1 पैकेट जीरा है, टाटा का नमक है और 2 रिफाइंड है। कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, 1 पैकेट सरफ है, साबुनदानी है, ब्रुश है और रसोई का सामान रखने के लिए खाली डब्बे हैं। ये 6 कप हैं। इसके अलावा रसोई का सामान है, 1 रसोई गैस चूल्हा है, 1 सिलेंडर है, 1 पाइप है, रेगुलेटर है, लाइटर है। इन्हीं के साथ में 2 बाल्टी हैं, 2 मग हैं, 1 आटे की टंकी है, 1 कुकर है, 1 कढ़ाई है, 3 छोटी बड़ी भगोनी दी है और साथ में प्लेट दी गई है। 5 गिलास दिए हैं, 8 कटोरियां दी है, 1 तवा दिया है, 1 परात दी है, 8 चम्मच दी हैं, 2 बड़ी चम्मच दी हैं, 1 चक्कू दिया है, 1 छिलर दिया है, 1 चालनी दी है और बेलन और चकला और चिमटा दिया है। और इसी के साथ साथ में साफ सफाई का ध्यान रखते हुए 1 झाड़ू और 2 पोछे दिए हैं। साथ में गर्मी की समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने 1 पंखा भिजवाया है, 1 बोर्ड दिया है, 2 LED बल्ब दिए हैं। इसी के अलावा बच्चों के लिए बैग दिए हैं, 2-2 जोड़ी कपड़े दिए हैं और उनके लिए पहनने के लिए चप्पल दिए हैं, 1 टॉवल दिया है, 3 कंबल दिए हैं, 3 तकिया दिया है, 3 कवर दिए हैं, बिछाने के लिए 3 बेड शीट दी हैं, 3 गद्दे ने दिए हैं। इसके अलावा 3 जिन पे सामान रखा हुआ है, ये 3 चारपाई दी हैं। इसी के अलावा 2 कुर्सी दी है, 1 पानी का ड्रम दिया है। ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई है इस गरीब परिवार के लिए, जो इनके मूलभूत जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो जरूरी आवश्यक सामग्री है वो भेजी है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उन्होंने यहाँ बताया है, जो राहत सामग्री यहाँ लेकर आए हैं वो पूरी तरह विस्तार से यहाँ दिखाई गई है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई और मुहिम चलाई है क्या? हाँ, नमस्ते सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मनफूल।
सर संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई और मुहिम चलाई है? सबसे पहले है नशा मुक्त भारत बनाना। आज हर घर में नशे से सभी रत हुए पड़े हैं। वो पहला काम नशे का है। दूसरा है दहेज मुक्त मालूम शादी करवाना, दहेज मुक्त विवाह करवाना, पेड़ पौधे लगाना वायु स्वास्थ्य के लिए। और जैसे बाढ़ रहित कार्य है, जैसे गांव में बाढ़ आई थी, उसमें सहयोग पूरा सहयोग किया परमात्मा ने। गांव में 600 650 गांवों में पानी निकलवा के उनकी गेहूं की बिजवाई कराई। और रक्तदान, देहदान जैसी बहुत मुहिम चला रखी है परमात्मा। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ अनुयायी हैं उनसे एक बात और जान लेते हैं। तो सर जैसा कि आज एक बात और बताएं कि जो ये राशन सामग्री है ये कितने दिन के लिए आई है? सर ये लगभग 1 महीने की राशन सामग्री है। तो सर ये कब तक दी जाएगी? सर ये जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला सक्षम नहीं होगा तब तक ये सामग्री दी जाएगी। तो जैसे कि ये राशन सामग्री 1 महीने की है, तो ये जैसे ही खत्म हो जाएगी तो ये लोग किस प्रकार आपसे संपर्क कर पाएंगे? सर जैसे ही ये राशन सामग्री खत्म होगी, ये गुरुजी की तरफ से कार्ड दिया जाएगा इस परिवार के मुखिया को। जैसे ही राशन सामग्री खत्म होगी, इस कार्ड पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके राशन सामग्री के लिए बोलेंगे, तुरंत आश्रम से इनको राशन सामग्री मिल जाएगी। बेटा ये कार्ड दे रहे हैं माँ बाप आपको, जब भी ये राहत सामग्री खत्म हो जाए तो आप हमको 2 दिन पहले इन नंबरों पे फोन करके बताना, हम आपको राहत सामग्री देके जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ये जो बच्चे हैं इनको ये कार्ड दे दिया गया है जिस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखे गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था है अन्नपूर्णा मुहिम की जो राशन सामग्री जहाँ से दी जाती है, तो इस पर ये जो नंबर दिए गए हैं, जैसे ही इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो इनको कांटेक्ट कर देंगे और ये तुरंत राशन सामग्री देकर जाएंगे। तो आइए एक बार फिर उन बच्चों से जान लेते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के बाद में जो राशन सामग्री मिली है, तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए जो ये राहत सामग्री पहुंचाई है, तो इससे आपको कुछ राहत मिलेगी? बहुत मिलेगी अंकल, पर हमारे पास खाने के लिए दान नहीं, तब आ गए। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए इतना कुछ जो राशन सामग्री भेजी है, उसके बाद में अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस होगी? नहीं अंकल, नहीं हो गया। अभी आप खुश है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप? उन्होंने हमें सब कुछ भेजा, उन्होंने बहुत हमारे लिए उपकार किया, धन्यवाद कहना चाहेंगे। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। अभी गुरुजी ने आपके लिए बहुत कुछ राशन सामग्री, पढ़ने के लिए बैग स्कूल का और आपके कपड़े, जूते, चप्पल, आपके लिए गद्दे, रजाई सब भेजे हैं गुरुजी ने, है ना? तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अभी आप खुश हो ना? खुश हूँ। और आप स्कूल जाओगे? जाऊंगा। आप भी बताएंगे संत रामपाल जी महाराज ने आपके यहाँ बहुत कुछ राहत सामग्री भेजी है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, बहुत खुश हो रही है। अब आप खुश हो? खुश है। भगवान ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो बेटा जैसा कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इतनी कुछ राशन सामग्री भेजी है, तो इसके अलावा भी आपकी कोई डिमांड है? हाँ अंकल, हमारे दरवाजे टूटे पड़े हैं और रसोई भी नहीं टूटी पड़ी है, कच्ची दीवारें हैं इनके लिए। हाँ, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है।
तो सर हम आपसे अब ये एक बात जानना चाहेंगे कि अभी इन बच्चों ने जो डिमांड रखी है, जैसा कि जो घर के दरवाजे हैं वो टूटे पड़े हैं, एक कमरे में दरवाजा नहीं है, साथ में रसोई की भी कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावा जो बाउंड्री की जो दीवार है वो कच्ची मिट्टी की है, यानी बारिश के मौसम में वो मिट्टी कट जाती है तो यहाँ पर खतरे की संभावना बन जाती है। तो अभी क्या कहेंगे उसके बारे में आप? सर हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे। गुरुजी के आदेश अनुसार जो भी गुरुजी के आदेश होंगे उसकी हम पालना करेंगे। जो भी गुरुजी का जैसा आदेश आएगा वो उस चीज़ की हम इनको व्यवस्था करेंगे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? नब्बी। सर आप इन बच्चों के क्या लगते हैं? चाचा। तो अभी आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए जो राहत सामग्री भेजी है उसके बाद में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे इनको कुछ राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे उन्होंने भट्टी के सामान भेजा है तो इनको इन मकानों को भी थोड़ा ठीक ठाक करो। हम तो और बस सर यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत अब धन्यवाद। हाँ नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सबीला। आप इन बच्चों के क्या लगते हैं? चाची। तो जैसा कि इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज ये जो राहत सामग्री भेजी है और उसके भेजने के बाद में आपको कैसा लगा है? अब अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा को मतलब टाइम जब वह टाइम पे गलत अब सही लग, टाइम अच्छा कट जाएगा, इसका जीवन अच्छे सुख शांति हो जाएगा। कुछ राहत मिल पाएगी इन बच्चों को? सर मालिक के दया से बढ़िया मिल जाएगी। अब क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? हम तो नो कहना चाह रहा धन्यवाद इसका, मतलब इनका बच्चा का जीवन सुखी रखे, इसका मकान उकान का भी छोटा बड़ा का हमें मजदूरिया करता, मेरा खुद का भी बच्चा और इसका भी 3 लोग बच्चा, मेरे ऊपर लोड जबरदस्त आ रहा। तो मतलब आप संत रामपाल जी महाराज ने आज ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? हम दोनों कह रहे इसको धन्यवाद, हम बढ़िया टाइम पास हो जाएगा, इसका हमारे भी टाइम पास हो जाएगा, बच्चन के जीवन सुखी हो जाए। तो दर्शकों जैसा कि आपने आज यहाँ देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो यहाँ पर गांव के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कैसी लगी है ये अन्नपूर्णा मुहिम और उनके क्या विचार हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर जैसा कि जो आज ये परिवार है ये बिल्कुल गरीब है और अनाथ है, क्योंकि बच्चों के माता पिता नहीं है, और आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए ये राहत सामग्री भेजी है, तो कितनी जरूरत थी इस परिवार को इस राहत सामग्री की? देखिए इस तरह से मैं परिवार की हालत देख रहा हूँ, अब इनके पीछे कोई भी नहीं है, इनके माता पिता नहीं है, और जो चीज़ ये जो महाराज जी की कृपा से हो रही है, महाराज जी का जो मकसद सब ये नेगी द्वारा हो रहा है, इसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखिए महाराज जी के बारे में नहीं कहूँगा कि महाराज जी तो खुद अपने आप में एक स्वयं भगवान हैं, और उन्होंने जो मार्ग पकड़ा है जिससे लाखों करोड़ों व्यक्ति इस संसार में तर जाएंगे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों जैसा कि इन्होंने विचार रखे हैं, और भी यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं सुनील कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 20 गांव बासड़ा। तो सर आप भी यहाँ बताइए कि जो ये परिवार है ये बिल्कुल गरीब है, अनाथ है, आप ये बताइए कि इस परिवार को, इन बच्चों को कितनी जरूरत थी इस अन्नपूर्णा मुहिम की तहत जो राहत सामग्री आई है इसके लिए? बहुत बहुत जरूरत थी। ये बच्चे अनाथ हो गए, एक लड़का है, 2 बच्चियां हैं। इनके फादर 8-1 महीना पहले एक्सपायर हो गए थे, इनके फादर से पहले 3-4 महीने इसकी माँ रुखसीना वो एक्सपायर होगी। बच्चे, छोटा वाला बच्चा 6-7 साल का है, और उससे बड़ी लड़की 8 साल की है, और उससे बड़ी 10-11 साल की है। अब इनके आगे पीछे कोई नहीं है, मकान है जो मकान भी टूटा फूटा है, कुछ नहीं है, राशन पानी भी नहीं है। जो महाराज जी ने राशन पानी दिए, गोद लिया है, मैंने कहा बहुत बढ़िया काम कराया गुरु जी ने, बहुत बहुत सराहनीय है। और मैं तो खुद ही संत के भगवान है जो कर रहे हैं, मैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया है। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी
तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने यहाँ पर देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की जो मदद करी है, ऐसे ही एक नहीं लाखों परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ मदद कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के लिए भगवान बनकर आए हैं। इन बच्चों की आज वो खुशी फिर से लौट आई है जो एक हर सुखी परिवार के अंदर जो खुशियां होती है, वो खुशी आज संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को दी है। तो हम तो धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने इस प्रकार की मुहिम चलाई है, और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे उस महान संत को जिन्होंने आज देश से गरीबी मिटाने का बीड़ा उठाया है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब